नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर से आपको क्वांटम पी क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज एक और गणित का छोटा सा टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं, जहाँ आपको ये समझाने के लिए कि सम जो संख्या है उसके लिए जहाँ हम लोग x मानते हैं उस x के झंझट से आज छुटकारा पा जाना है। जैसे जहाँ x की बात आती है थोड़ी सी समस्याएं हम लोगों के सामने आने लगती है कि भाई x मानने से थोड़ा सा दिक्कत महसूस होने लगता है। तो आज उसी समस्या को हम लोग समझेंगे और निदान करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सम संख्या के विषय में। तो सम पहले तो ये देखें कि भाई सम संख्या कहेंगे किसे। तो आप यदि ये जानते हैं भाई कि सम संख्या की बात आएगी, सम संख्या, तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, यदि एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे तो यह हो जाएगा आपका पहले 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डैश डैश आगे चलता रहेगा। एक बात और यहाँ समझनी है कि जैसे यदि सम संख्या की बात करें तो इनके बीच के अंतराल देखें तो 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, चलता जाएगा। यानी कि यदि कोई सम संख्या है क्रमागत तो उसके बीच में 2-2 का अंतराल है। तो इसका लाभ यह है कि जहाँ हमको यदि पहले देखते बेसिक चीज़ों से ही समझ लिया जाए कि यदि जैसे हमको माननी है x, कभी संख्या मानना पड़े तो मान लीजिए कि एक संख्या हमने x माना, तो इसकी अगली संख्या मुझे जाननी है तो x+2 करेंगे, उसके बाद x+4 करेंगे। वजह क्या है कि हमेशा इसके बीच के 2-2 का अंतराल का देखेंगे, तो जब देखेंगे 2-2 का अंतराल आपको मिल जाएगा। तो जो संख्या माननी रहती है तो इसी क्रम में हम लोग आगे भी मान लेते हैं। ठीक है, अब ये बात हम लोग अब तक ये समझे हैं कि भाई सम संख्या कहेंगे किसे। तो सम संख्या वो है जो वे संख्याएं जो 2 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा कि 2 है, 4 है, 6 और 8 है। ठीक है, उसके बाद से हमने मानने के लिए कहा कि भाई x मानेंगे, x+2, x+4, ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे। आगे अभी देखें कुछ सवाल जैसे लिया जाए कि इसके लिए कि सवाल ये करेंगे कि क्या कर सकते हैं। जैसे देखिए आप ये मैं कहूँ कि 3 क्रमागत सम संख्या का योग 18 है। तो देखिए यहां से जो सवाल बनेंगे, जितने सवाल बनने की संभावना है एक ही बार लिख दे रहे हैं ताकि उससे हम लोग का समय बचेगा। क्योंकि एक सवाल फिर 2 सवाल 3 सवाल ऐसे अच्छा है कि एक ही बार जितनी संभावना इससे बन पा रही है उन चीज़ों को समझ लिया जाए कि क्या क्या सवाल बनेंगे। ठीक है, तो अब सवाल जो बनने की बारी आ रही है तो वो लिख दे रहा हूँ यहाँ। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं कि पहला सवाल तो आपसे ये बनेगा कि यदि 3 क्रमागत सम संख्या का योग 18 है तो पहले तो आपसे तीनों संख्या ही पूछ सकता है। तो पहला सवाल आपका यहाँ से होगा कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा सवाल जो होगा ये पूछेगा आपसे कि छोटी संख्या बताइए, और तीसरा सवाल आपका ये होगा कि बड़ी संख्या बताइए, और चौथा सवाल आपका ये होगा कि बीच की संख्या बताइए, और पांचवा सवाल आपका ये होगा कि बड़ी व छोटी संख्या के बीच अंतर। विभिन्न एग्जामों में इन्हीं में से 5 में से कोई एक सवाल आपसे पूछेगा। या तो आपसे पूछ देगा कि भाई संख्याएं ज्ञात कीजिए, या तो आपसे ये पूछेगा कि छोटी संख्या बताइए, या तो आपसे ये पूछेगा कि बड़ी, बीच और बड़ी और छोटी के बीच के अंतर। इन 5 में से कोई एक सवाल आपके पूछने की संभावना है। तो हम लोग एक ही बार में ये समझ लेंगे कि ऐसे सवालों को कैसे डील किया जाए, कैसे इसे हल करेंगे। ठीक है, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और इसे हल करते हैं। ठीक है, जैसे पहले तो ये मान देखें बेसिक तौर पे ही हल कर दिया जाए कि जो 3 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग 18 है कि सवाल को बेसिक तरीके से सोचेंगे तो क्या, फिर अभी जो हम लोग कहें कि भाई x के झंझट से छुटकारा पाना है तो उसके लिए भी देखेंगे। तो पहले बेसिक तरीका से समझ लिया जाए कि क्या होगा। जैसे 3 क्रमागत संख्या माननी है और हमें कोई संख्या नहीं पता है तो पहले आप x से स्टार्ट करते हैं। ये तो देखें x जैसे ही मान लिए कि x है तो दूसरी संख्या आप जानते हैं कि उनके बीच का 2-2 का अंतराल है,
तो एक x हो गया, तो दूसरा क्या हो गया x+2 और a हो जाएगा x+4। देखिए 1, 2 और 3 हो गया और इसी को जोड़ दिया जाए तो कितना होना चाहिए 18 प्रश्न के अनुसार। जैसे ही प्रश्न के अनुसार अब 18 हो गया तो आप देखें कि 1, 2 और 3 ये कितना हो गया 3x और यहाँ देखिए 4 और 2 कितना हो गया 6 और इधर हो गया 18। ठीक है ना। तो आप ये देखें कि 3x बराबर ये देखें कि 18 और 6 का अंतर हो जाएगा तो कितना हो गया 12। तो x की वैल्यू कितनी निकल के चली आई 4। यानी कि जो x का वैल्यू 4 हो गया तो ये मान कितना आ गया भाई 4। ये मान कितना आ गया तो कहेंगे कि 6 और ये मान कितना आ गया तो आप कहेंगे कि 8। ठीक है। तो यदि हमसे ये कहता है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए तो आप देखेंगे कि एक संख्या 4 हो गई, 6 हो गई और 8 हो गई। ठीक है। अब आगे सवाल की बात करें, इसे मिटा रहा हूं कि आगे ये सवाल देखें। पहला सवाल हो गया कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। दूसरा आपसे पूछेगा कि छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या आप देख रहे हैं कि 4, 6, 8 में कौन है तो 4 है। तीसरा सवाल आपसे पूछेगा कि बड़ी संख्या बताइए तो आप देख रहे हैं कि कितना है भाई 8 है। और अगला ये सवाल है, यहाँ लिख रहे हैं कि बड़ी संख्या के बाद कहेगा कि बीच की संख्या, तो बीच की संख्या देख रहे हैं कितना है 6 है। और इसके बाद ये कह रहा है कि बड़ी और छोटी के बीच का अंतर, तो 8 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है। तो ये आपका सवाल इस तरीके से कर लेंगे। तो ये तो तब हम हल करेंगे कि जब x मानेंगे। यदि बिना x का हम लोग समझना है कि भाई बिना x का कैसे सवाल को हल करें, तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं। उसके लिए पहले समझ लें कि जैसे ही यहाँ देखें, इसे मिटाकर मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि देखें ये कह रहा है कि तीन क्रमागत सम संख्या का योग कितना है 18। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह 18 है और ये 3 संख्या है। जैसे ही 3 से भाग करूंगा तो ये आपका निकल आएगा 6। तो आप देखें कल भी बात हो रही थी कि भाई ये क्या है योग और ये क्या है संख्या। तो पदों के योग में यदि पदों की संख्या से भाग कर दें तो वहां निकलता है औसत। ठीक है। तो आप औसत जो ये है 6, ये औसत है। और औसत का ये भी मतलब है कि ठीक बीच में। यदि आप एक बात बताएं कि 3 संख्या है और बीच की संख्या ये पता चल गई, इसका मतलब कि एक संख्या ऊपर होगी और एक संख्या नीचे होगी। तो ये भी समझना है कि सीरीज किसका चल रहा है तो सम का। ठीक है। अब आपको ये भी अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोग देखें कि अंतराल उनके बीच का कितने का है 2-2 का। इसका मतलब यह हुआ कि इससे पहले जो है एक संख्या होगी तो 6 में से आप 2 को माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा और 6 में 2 जोड़ देंगे तो ये पता चलेगा कि कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए तो छोटी संख्या 4, बड़ी संख्या 8, बीच की संख्या यह, और यहाँ देखें कि 8 में से 4 यदि माइनस करेंगे अंतर तो 4। ठीक है। तो ये आपकी स्थिति बन गई कि बिना x का भी सवाल को हल कर लेंगे। एक और यहाँ देखेंगे कि ये मान 3 है, छोटा है तो ठीक है, लेकिन यही मान जब बड़ा होने लगे, जैसे ये आपको ये कह दे कि 101 संख्या का बताइए, 201 संख्या का बताइए, तब यहाँ इस तरीके से लिखना थोड़ा सा दिक्कत महसूस होने लगेगा और आपको टाइम भी लगेगा। तो उसके लिए यदि वहाँ जब बड़ी मान यहाँ पे बड़ा मान देने लगेगा संख्यात्मक, तो वहाँ से आपसे अक्सर ये सवाल पूछेगा कि बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो इसके लिए भी कुछ देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। देखिए और समझें इस बात को कि ये आप समझ गए कि 4 छोटी संख्या है और 8 बड़ी संख्या है और इनके बीच का अंतर कितना है तो 4 है। ठीक है। तो इस सवाल को देखें कि जो ये संख्यात्मक मान है 3, ठीक है, तो 3 में से आप 1 माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ गया आपका 2। अब जो भी ये औसत है ठीक बीच की संख्या, इसमें से आप 2 को माइनस करें। जैसे ही 2 माइनस करेंगे तो 4 होगा, आज जैसे ही 2 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो जो ये मान आएगा यदि माइनस करेंगे तो छोटी संख्या निकलेगी। ठीक है। और प्लस करेंगे तो बड़ी संख्या निकलेगी। ठीक है ना। तो इससे अच्छा अंतर की जब बात करेगा कि अंतर कितना होना चाहिए, तो यहां बस 2 से गुणा कर दीजिए तो 2 दूना के कितना हो गया 4। ठीक है। तो इसके लिए आप ये देखें कि इसके रूप में यदि लिखना चाहें सूत्र के, तो n-1 × 2 ये अंतर होगा जब कोई बड़ी संख्या दे दे। ठीक है। जैसे मैं ये कह दूं कि भाई यदि 201 संख्याओं का औसत कह दूं कि यहाँ मान लीजिए कि 300 है। ठीक है। और ये पूछ दूं कि उसका आप बताइए कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो अब वो आपको लिखना बहुत कठिन हो जाएगा
लेकिन ये तरीका जो ही जानते हैं कि भाई 201 है तो 201 है तो 201 में से एक घटा देंगे 200 और गुणे 2 तो कितना हो जाएगा भाई, तो अंतर आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस तरीके के सवालों को बहुत तेजी से जवाब दे पाएंगे। आइए कुछ इस तरीके के और सवाल लेते हैं जो आपके मन में जो डाउट वगैरह चल रहे होंगे वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आगे सवाल लेते हैं इससे और एक। अब जैसे यह देखा जाए कि ये कहें कि पांच क्रमागत सम संख्या का योग मान लीजिए कि 50 है, तो फिर वही बात होगी कि भाई संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप देखें करना क्या है, 5 और 50 में भाग कर दूंगा 5 से तो आ जाएगा 10। अब ये मैं कहा कि 5 में से 1 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 4 हो गया। तभी कहा हूं कि जैसे ही 4 घटाऊंगा तो छोटी संख्या होगी, 4 जोड़ूंगा तो बड़ी संख्या होगी। ठीक है, बीच की संख्या आपको पता ही है 10, ये छोटी हो गई बड़ी हो गई, और अंतर की बात कर रहा है तो इसमें गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 8। सही है ना। तो देखिए चारों सवाल। अभी ये कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्या यदि जाननी है तो यहां से अब देखें कोई एक सिरा पकड़ लीजिए, जैसे 6 है और नीचे हमको आना है और 2-2 का अंतराल है, तो आप समझ गए कि 6 होगा, 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 12 और 14। देखिए 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप संख्या भी जान जाएंगे। तो ये सवाल पहला रहा कि छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो आपका जवाब रहा 6 8 10 और 12 14। कह रहा है कि छोटी संख्या तो आप बता ही देंगे, बड़ी संख्या ये भी देख लें, और कह रहा है कि बीच की संख्या तो 10 निकला ही है, और बड़ी और छोटी के बीच का अंतर तो यहाँ देखिए 8। ठीक है, तो ऐसे सवाल के लिए ये तरीका बहुत ही कारगर रहता है, जिससे आपको परीक्षाओं में कम ही समय में सवालों का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा एक और ले लेते हैं सवाल, देखें। अब देखें एक सवाल यह है कि 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 12 है। तो यह कहें कि ज्ञात कीजिए, जैसे कि अब ये आपसे कहूं कि बीच की संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे केवल पूछ दूं कि बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां ये अक्सर इस तरीके के सवाल एग्जामों में आते हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखें कि 7 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना है 12। तो आप ये नहीं कि 7 से भाग देने लगे, आप इस बात को देखें कि यही आप ध्यान नहीं देते कि औसत दिया है, और औसत का मतलब ही बार बार ये कह रहा हूं कि ठीक बीच में। इसका मतलब कि जो संख्या है बीच वाली वो खुद दे दिया है, और आप इसमें भाग करके देखने लगते हैं कि भाई संख्या कहाँ है। तो आप देखिए को खुद जब औसत जो है 12, यही यानी कि ठीक बीच की संख्या है। ठीक है, और आपसे ये पूछने लगे कि भाई संख्या बताइए, तो अब बड़ी और छोटी, तो आप जानते हैं कि 7 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 6। यदि मैं इसमें से 6 घटा दूंगा तो आप पाएंगे कि 12 में से 6 घटा दिया तो 6 हो गया, 12 में 6 जोड़ दिया तो 18 हो गया। ये छोटी ये बड़ी, और बीच का जब कहूंगा तो अंतर कहूंगा 6 दूना का कितना हो जाएगा 12। तो आप यह समझने वाली बात है, बस आपको यह बताना मैं चाह रहा था कि भाई जब औसत दे दे तो भाग नहीं करना है, यानी कि ठीक बीच की संख्या ही दिया है। ये बात क्लियर है। तो और देखें आगे और एक सवाल लेते हैं। जैसे ये कहा जाए कि 101, अब थोड़ा सा बड़ा मान ले रहा हूं कि 101 क्रमागत सम संख्या का औसत 133 है। तो अब आपसे ये कहे कि फिर वही बोलेगा आपसे कि बीच की संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बस यही कह सकता है। और बीच का अंतर, अक्सर जब ऐसे मान आने लगे बड़े में तो आप ये समझ कर रहे कि यही अंतर की बात करेगा कि बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो जब ऐसे सवाल बने तो अंतर केवल पूछ रहा है, तो आप यही समझ लीजिए कि भाई 100 में से 101 में से 1 घटा देंगे तो 100 होगा, और जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा 200। तो ऐसे सवालों के लिए जरूरी नहीं कि पेन चलाए, आप देखकर ही बता सकते हैं कि इसका जवाब 200 होना चाहिए, और कुछ ही सेकेंड में आप उसको ट्रिक करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब बाकी सवाल जिसे बाय द वे पूछता है, तो आप ये देखें कि भाई 101
का ये सम का है और ये दे दिया है 133, तो ये फिर समझना है कि ये औसत है न कि योगफल है। यदि योगफल आता तब तो भाग करते, लेकिन ये औसत दे दिया यानी कि बीच की संख्या दे दिया है। तो अब मुझे ये समझना है, तो देखिए घटा देंगे 101 में तो यहाँ 100, यानी कि 100 जब मैं घटाऊंगा तो छोटी मिलेगी और 100 जब जोड़ूंगा तो बड़ी मिलेगी संख्या, और बीच की संख्या है ही यह, ठीक है ना। तो यदि 100 घटा देंगे तो पाएंगे आप कि यहाँ देखें, यहाँ जब ये घटाएंगे तो 33, लेकिन एक यह थोड़ा सा डाटा ये मिस्टेक हो गया है कि 33 जो है ये सम नहीं है। अब देखिए इस बात को और थोड़ा सा, कि 33 जो है ये सम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 33 विषम संख्या और ये सम का डाटा चल रहा है। तो यहाँ पे इस स्थिति में यहाँ पे मैं 32 कर दे रहा हूँ। अब देखिए आसान हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, सही है ना, क्योंकि 33 रखते तो आप विषम हो जाता वो, और डाटा हमको चल रहा है सम का। तो अब देखिए, अब आप इसमें से 100 जोड़ देंगे तो आप पाएंगे कि 200 कितना हो जाएगा भाई, 32। ये बड़ी हो गया, ये छोटी हो गया, और बीच की संख्या तो पता ही है, अंतर ये आपको पता ही होगा, सही है ना। तो इस तरीके के सवालों को आप ऐसे बिना एक्स के माने भी हल कर सकते हैं। एक और आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो अब तक जितना भी डाटा लिया हूं यहाँ पे विषम मान लिया हूं, ठीक है, लेकिन यही सम लेने लगे मान। जैसे अब इसको मिटा रहा हूं, जैसे सम मान लेने लगे, देखें एक बात और थोड़ा सा समझना है कि मान लीजिए कि 1, 2 और 3 कह दिया, तो यहाँ बीच में संख्या निकालना आसान है कि 1, 2 दूसरे नंबर पे यह है, यहाँ से 1, 2 दूसरे नंबर पे यह है। लेकिन इसी बात को जैसे ही 1 कह दिया कि 4, तो आप इसमें बीच में बताना थोड़ा सा कठिन होने लगेगा, और जो भी मान आने लगेगा वो यहाँ पे देखे आएगा। तो जब ये आएगा बीच में तो सम का सीरीज चलेगा, तो यहाँ पे विषम मान आने लगेगा। तो जब यहाँ पे सम संख्या आने लगी तो बीच का सवाल नहीं पूछेगा अक्सर। अब वहां से आपसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या और बीच का अंतर पूछेगा। जैसे एक छोटा सा सवाल ले लिया जाए इस पे भी, तो देखें, छह क्रमागत सम संख्या का योग 102 है, ठीक है। तो यहां अभी कहा कि बीच की संख्या की बात नहीं करेगा, अब आपसे ये सारे सवाल बन सकते हैं, ठीक। तो अब देखें तरीका, आप देखें यहां फिर से कि योग दिया है, तो आप कहेंगे कि 6 और 102 बटा में कितना हो जाएगा 6, और जैसे ही भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा यह 17, ठीक है। तो देखिए इसीलिए नहीं कह रहा था कि जब आप बीच की से संख्या मानेंगे, यदि सम का चल रहा है तो सम है और ये है 17, तो 17 तो संख्या सम हो नहीं सकती। तो ऐसे के लिए फिर वही तरीका काम करेगा कि 6 में से 1 घटा देंगे, कितना होगा भाई, तो 5, ठीक। यदि हमसे छोटी पूछता है तो मैं इसमें से 5 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 12, देखिए ये सम आ गया। और बड़ी पूछता है तो यहाँ जोड़ दूंगा 12, तो आप जैसे ही 5 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये 22, देखिए ये भी सम आ गया। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि अंतर ज्ञात कीजिए, तो अंतर के लिए यहाँ देखें 5 दूना कितना हो गया 10, ठीक है ना। तो इस तरीके के सवालों के लिए ये बहुत बेस्ट तरीका है, जिससे आप बहुत कम समय में आप इन तरीके के सवालों को जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे छोटे छोटे सवालों के साथ कि आपको परीक्षा में क्या अप्रोच होनी चाहिए, जिससे आप सवाल को बहुत तेजी से हल करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।